हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 5 ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आपके सामने आया हूं आज। तो देखिए, पहला नंबर हम लोग बात करेंगे कि RRC NEFR की तरफ से एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है, उस पर बात करेंगे। RRC ER कोलकाता की तरफ से भी एक ऑफिशियल अपडेट आया है। SSC CGL की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है और BPSC के तरफ से भी एक नोटिस यहाँ पर आया है। और RRC ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम 23 फरवरी को होने वाला है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे RRC NEFR गुवाहाटी की तरफ से क्या नोटिस यहाँ पर निकल करके सामने आया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, नोटिस ऑन नॉन PWD कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 C1 C2 बिलो अगेंस्ट CN नंबर 02/2018 डेटेड 27 मार्च 2021। तो 27 मार्च 2021 का ये नोटिस है। ये देखिए, ये अपील फॉर री एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस है ये, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में पर डिटेल बताता हूं कि क्या क्या हुआ है इसमें। देखिए, रेलवे में क्या होता है कि अगर आपका मेडिकल 1 साल मेडिकल एग्जामिनेशन का हुआ 1 साल से ऊपर हो जाता है और अभी तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। 1 साल से ऊपर हो जाने पर दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो RRC गुवाहाटी में हुआ क्या था कि जितने भी सीट थे, जितने भी पोस्ट थे, उससे ज्यादा वेटिंग में रिजल्ट दिया गया था और सभी का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके वेटिंग में रख लिया गया था, ठीक है। लेकिन जिनका भी पैनल बनाया गया था उनसे क्या हुआ कि सीट फुलफिल हुआ नहीं। कुछ लोग हुआ कि ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए या कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं किए, तो सीट खाली रह गया। और जो वेटिंग में मेडिकल और डॉक्यूमेंट करवा करके जो लड़के बैठे हुए थे, उनका 1 साल से ऊपर हो गया मेडिकल का हुआ, तो उनको फिर से दोबारा मौका दिया गया है कि अगर वो चाहेंगे तो री मेडिकल में आ सकते हैं, ठीक है। री मेडिकल में आ सकते हैं और उनका फिर से पैनल बनाया जाएगा, उनको फिर से ग्रुप डी में जॉब करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। काफी शानदार न्यूज है दोस्तों। जो यहाँ पर सोच लिए थे कि उनका अब रेलवे में नहीं होगा इस बार, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है ये। फिर से री मेडिकल यहाँ पर करवाया जा रहा है कैंडिडेट्स का। देखिए, 114 कैंडिडेट्स का यहाँ पर री मेडिकल के लिए कॉल किया गया है, ठीक है। और उनको करना क्या है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, उनको करना क्या है कि कैंडिडेट्स हु वांट टू प्रीफर अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो चाहते हैं कि उनका री मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको जाना है, मे अटेंड RRC गुवाहाटी ऑफिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन रोड गुवाहाटी। इस पते पर क्या करना है, अटेंड करना है मेडिकल एंड सबमिट अपील ऑन एनी वर्किंग डे ऑन और बिफोर 17 बजे से पहले करना है। 25/1/2022 से पहले किसी भी वर्किंग डे में वो जाकर के अपील कर सकते हैं। अपील शुड बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट गिवन एट एनेक्चर बी, ठीक है। एनेक्चर बी नीचे है, उसमें किस फॉर्मेट में अपील करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अपील शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिवन एट एनेक्चर सी। नीचे एक एनेक्चर सी दिया हुआ है, एक परफॉर्मा दिया हुआ है, जिसमें आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। और एक डिमांड ड्राफ्ट भी लाना है 1000 रुपये का, ठीक है। 1000 रुपये का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी लग रहा है री मेडिकल करवाने का, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अपील नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप अभी अपील नहीं करते हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, द अपील शुड मेंशन द रीजन जस्टिफिकेशन फॉर व्हिच द कैंडिडेट इज मेकिंग द अपील, यानी कि उनको यह भी बताना होगा कि आप अपील क्यों कर रहे हैं री मेडिकल के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर्स एज पर एनेक्चर सी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, किसी से भी आपको देना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेल ऑल्सो क्लियर मेंशन हिज हर
MCI या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो डॉक्टर है उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां पर डालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि द अपील शुड बी accompanied बाय ए डिमांड ड्राफ्ट RS 1,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये PFANF रेलवे मालीगांव के तरफ के पेबल में आपको देना है, 1,000 रुपये का DD देना है। ठीक है, 7 नंबर देखिए कैंडिडेट्स हुज री मेडिकल इज ऑलरेडी डन नीड नॉट सबमिट अपील अगेन, यानी कि री मेडिकल जिनका हो चुका है उसको अपील यहाँ पर सबमिट नहीं करना है। अब देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है कि इफ नो अपील इज रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब डेट, यानी कि 25/1 तक आप अगर अपील नहीं देते हैं तो इट वुड बी ट्रीटेड एज अनविलिंगनेस, यानी कि आपका अनविलिंगनेस है, आप इसकी इच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो माना जाएगा। ठीक है, और अपीयर फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देयर कैंडिडेटर अगेंस्ट वुड बी कैंसिल्ड विदाउट फर्दर नोटिस, यानी कि आपका कैंडिडेटर जो है रद्द कर दिया जाएगा, अगले कोई नोटिस दिए बिना ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया हुआ है आपको, जितना भी कैंडिडेट्स है यहाँ पर 114 कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, मेडिकल कैटेगरी जो जो जिसमें पास हुए थे यहाँ पर दिया हुआ है, सबका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो अपना आशा खो चुके थे कि उनको नहीं होगा अब। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करा है, इन केस द डिसीजन चेंज फ्रॉम अनफिट टू फिट इन B1 एंड एबव कैटेगरीज द DD सबमिटेड विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर कोई अनफिट है उसको फिट में बदला जाता है तो आपका जो 1,000 रुपया लिया गया है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि अगर आप अनफिट रह जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो रेलवे के रेवेन्यू में चला जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये नोटिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा है नोटिस तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब दूसरा नोटिस देखते हैं, RRC कोलकाता की तरफ से क्या नोटिस निकल करके सामने आया है। देखिए दोस्तों ये भी नोटिस जो है RRC कोलकाता की तरफ से नोटिस यहाँ पर आया है। ठीक है, ER के तरफ से, और इसमें क्या है देखिए, प्रोविजनल इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ CA नंबर 2018। यहाँ पर देखिए ये भी ग्रुप डी का नोटिस है। इसमें क्या कर रहा है कि अगेंस्ट 2067 नोटिफाइड वैकेंसी, कितना वैकेंसी था, 2367 वैकेंसीज ऑफ ईस्टर्न रेलवे इन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना इनिशियली 2384 कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2384 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय रेलवे बोर्ड फॉर CA नंबर इतना। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर्ड एंड मेडिकली फिट कैंडिडेट्स ए प्रोविजनल पैनल फॉर 2079 कैंडिडेट्स वाज पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश किया गया था। फर्दर टू दैट ए पैनल ऑफ 27 कैंडिडेट्स हैज बीन पब्लिश्ड वाइड इतना नोटिस नंबर 15/2021। ठीक है, देखिए ये 27 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल दिया गया है जो कि वैकेंसी भर नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पर नोटिस दिया गया है। देखिए आप 27 कैंडिडेट्स हैं, इनका की पैनल दे दिया गया है। आप लोग इसमें जाकर के जरूर रेलवे का हिस्सा बनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल 27 कैंडिडेट का यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो कैंडिडेट्स तो थे अपना आशा खो चुके थे कि उनका अब रेलवे में जॉब नहीं होने वाला है, तो उनके लिए ये बेहद खुशखबरी है, बहुत ही शानदार न्यूज है उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे का न्यूज क्या है। ये नोटिस देखिए यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ 30/12/2021 का ये नोटिस है। ये भी ऑफ 11th प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट NCPC। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें टोटल वो है, टोटल यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है 4 के पोस्ट पर, सॉरी यहाँ पर 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है नागपुर में और रायपुर में। नागपुर में 2 कैंडिडेट्स, रायपुर में 2, टोटल 4 कैंडिडेट यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, कल की नोटिस है ये। तो सभी जो है यहाँ पर बारी बारी से अपना सीट जो फुल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों CGL की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस निकल के सामने 29/12 का नोटिस है। क्या कहा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए PF नंबर 2018 P and P1 Volume 1. It is hereby stated in the interest of the candidates that candidates for combined graduate level examination 2020
शुड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट इज 23/1/2022, यानी 23/1/2022 का जो भरने का नोटिस है सीजीएल का, उससे पहले यहाँ पर कह रहा है कि एंड नोट टू वेट टिल द लास्ट डेट, कि लास्ट डेट का वेट आपको करना नहीं है, लास्ट डेट से पहले आप अपना फॉर्म, ठीक है, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी टू inability or failure to log in to the website on account traffic on the search during the closing date, यानी कि क्या होता है कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है फॉर्म भरने की, इसलिए कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्कनेक्शन ना हो, कोई क्लियर ना हो आपको लॉगिन करने में, इसलिए आपको कह रहा है कि लास्ट डेट का आप उससे पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर सबसे नोटिस आया है इनके द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से भी एक नोटिस यहाँ पर विज्ञापन संख्या 05/2019 के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन विभाग बिहार के अधीन बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक 8 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संपन्न शारीरिक जांच में सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच आयोग कार्यालय में दिनांक 10 सोमवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से कार्यालय अवधि तक निकाली गई। जो मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट था वो विभाग बिहार के अधीन जो सहायक वन रक्षक के 8 जो रिक्त पद थे, ये जो डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट है 10 पर, ठीक है। अभ्यर्थी अपने साथ पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र एवं एक चलाएंगे चिकित्सीय जांच के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्ति की विशेष सूचना की वेबसाइट पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये भी देखो कल की डेट का नोटिस है, 30/11 का नोटिस आया है। सभी डिपार्टमेंट का काम बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है, तो उम्मीद है कि आगे काम कभी आगे चल रहा है, बीएसएफ का जल्दी काम सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों कि ग्रुप बी का एग्जाम हो के टलने वाला, देखिए दोस्तों, अगर आप साउथ वेस्ट का साइट खोलेंगे तो वहां पर आपको एक नोटिस मिलेगा, जैसे नीचे जाएंगे तो आप देखिए द कैंडिडेट्स अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए इसमें spreading of Omicron virus country, the candidates who are attending document verification 3/2022 to 6/2022 are hereby compulsory bring the latest RT-PCR report not older than 72 hours on the date of document verification the health department, ठीक है, which should be current of document verification medication failing which candidates allowed to document verification। देखिए इसमें कह रहा है कि कोरोना का नया अपडेट जो आया है ओमिक्रॉन, वो वायरस जो है सो पूरे कंट्री पे काफी संख्या में लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो 3/1/2022 से 6/2022 तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था, उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट का जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी अगर कोरोना फैल रहा है तो आरटीपीसीआर टेस्ट लाने के लिए बोला जा रहा है। अगर फैलने लगे तो ग्रुप का एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है, आगे भी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कोरोना वायरस है, ये कितना तेजी से फैल रहा है, क्या कंडीशन है, हर एक स्टेट का यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं, तो कि ओमिक्रॉन वायरस ना फैले और यहाँ पर एग्जाम अपने समय से हो, लेट हो चुका है। तो हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि